आपका स्वागत है और आज आप सभी लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूं जहां पर मैं आप सभी लोगों को Realme UI के टॉप 10 हिडन फीचर्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं और स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं जो Realme के फोन्स यूज करते हैं और जिनमें Realme UI चल रहा है। वैसे बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें जिनके बारे में हमको पता है, जैसे कि डार्क मोड है, आप आइकन्स चेंज कर सकते हैं, स्मार्ट साइड बार मिलता है वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके Realme UI में मिलती है। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी सारा फायदा हो सकता है। अब सबसे पहला जो फीचर दोस्तों वो ये कि हम काफी सारे एप्स अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं और कुछ एप्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं भी करते लेकिन फिर भी वो हमारे फोन में चलते हैं और बैकग्राउंड में काफी डेटा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे और भी काम करते हैं। आप चाहे तो इनको फ्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपके फोन की सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, प्रोसेस मैनेजर में जाना है और यहां पर आप देखेंगे कुछ ऐसे एप्स यहां पर दिखा रहा है जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। मैंने काफी टाइम से इनका इस्तेमाल नहीं किया और ये बहुत सारा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको दो डॉट्स पे क्लिक करना है और फ्रीज कर देना है। जी हाँ, इस तरीके से वो बैकग्राउंड से हट जाएगा, आपका बैकग्राउंड में कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है जो आपको Realme UI में मिलता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आजकल हमें Realme UI में बाय डिफॉल्ट ऐप ड्रॉवर का फीचर मिलता है। जी हाँ, आप देखेंगे ये ऐप ड्रॉवर मुझे यहाँ पर Realme 6 Pro में बाय डिफॉल्ट मिला है और काफी सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते, उनको स्टैंडर्ड यूज करना होता है जैसे कि नॉर्मल विदाउट ऐप ड्रॉवर, आप वो भी यहां पर कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, सेटिंग्स में जाना है और आपको ऊपर होम स्क्रीन मोड में जाना है, स्टैंडर्ड मोड करना है, अप्लाई करना है और उसके बाद ऐप ड्रॉवर आपको नहीं मिलेगा, देखेंगे नीचे से गायब हो गया है और डायरेक्टली आप इसको नॉर्मल मोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये एक फीचर है जो काफी सारे लोगों को अनॉय भी करता है और अगर आप चाहे तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप ऐप ड्रॉवर मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ ऐसे ऐप्स दिखते हैं जो एक्चुअली में वो प्रेडिक्ट करता है कि आप इन ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं चाहिए होता है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, अपने होम स्क्रीन पर सेटिंग्स में जाना है और जो ऐप प्रेडिक्शन होता है आप उसको सिर्फ टर्न ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे मैं जाता हूं तो ये सिर्फ नॉर्मल रहेगा, ऊपर कोई भी ऐप्स ऐसे नहीं दिखाएगा जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं। अब इसके बारे में दोस्तों मुझे काफी सारे लोगों ने पूछा था और मैंने शायद पहले भी इसके बारे में बताया था लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। जब भी आप अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो स्क्रीन जो रिकॉर्ड होता है उसकी ऑडियो को कैसे इनेबल करना है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दूं। Realme UI में आपको ये फीचर मिलता है, आपको सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में जाना है। आप देखेंगे रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, आपको सिर्फ इसको ऑन करना है, अभी नहीं होगा क्योंकि मैं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखा हूं और उसके नीचे रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड आप ये भी कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन ऑन करने से क्या होगा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑडियो भी आपको आएगी और साथ में आपके अपने माइक्रोफोन की भी ऑडियो को ऑन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है बाय डिफॉल्ट जहां पर आप अपने फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो चीजें उनको आप प्राइवेट रख सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपके फोन्स के अंदर सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, नीचे जाना है, प्राइवेट सेव का आपको ऑप्शन मिलता है और मैंने यहां पर बहुत सिंपल पासवर्ड रखा 123456 आपको दिखाने के लिए, आप एकदम डिफिकल्ट रखना और इसमें देखेंगे आपको फोटोज, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स, अदर्स और यहां पर दोस्तों जो भी चीजें आप डालते हैं वो दूसरे लोगों से हाइड रहेगी और सिर्फ आप ही देख सकते हैं क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं। आप देखेंगे फोटोज में जाता हूं तो मैंने एक फोटो यहां पर रखा हूं जो मैंने बाहर गैलरी में था, उसको मैंने वहां से यहां पर लाया। वो कैसे करना है, आपको अपनी गैलरी में जाना है, जैसे कि ये फोटो फॉर एग्जांपल, मोर में जाना है और सेट एज प्राइवेट करना है। इसी तरीके से आप कोई भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेफ में आते, आप देखेंगे फोटोज में जाता हूं तो वो वाला फोटो यहां पर आ चुका है और वहां से वो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। वैसे दोस्तों आप अपने फोन्स में जितने भी एप्स इस्तेमाल करते हैं उनमें से कुछ एप्स ऐसे जो आपकी बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। Realme UI में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जहां पर आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से आप चाहे तो जिस ऐप को जितनी परमिशन देना है या आपके डेटा को सेफ रखना है वो सब कुछ आप यहां पर कर सकते हैं। आपको प्राइवेसी में जाना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन में जाना है और आप देखेंगे स्मार्ट प्रोटेक्शन आपको मिलता है, इसको सिर्फ ऑन कर देना है। वैसे अगर आप चाहे तो पर्टिकुलरली भी आप चेक कर सकते हैं कि कॉल की इंफॉर्मेशन कौन ले रहा है, कॉन्टेक्ट्स की कौन ले रहा है, मैसेज कौन ले रहा है और आप अपने हिसाब से इन ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे ये ऑन रखना तो बेटर रहेगा, इससे आपका जो डेटा रहता है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है वो बैकग्राउंड में प्रोटेक्टेड रहेगी इस फीचर से, जिसको मैं आपको रेकमेंड करता हूं। वैसे एक बहुत ही कॉमन फीचर है जो एक्चुअली में काफी सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं भी पता है कि अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल को पुल डाउन करना है तो आप होम स्क्रीन पर जब ऐसा करते हैं तो वो एक्चुअली में नहीं होता है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स में जाना है और आप देखेंगे यहां पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन लिखा है, इसको आपको
सिर्फ नोटिफिकेशन सेंटर पर रखना है और फिर जब भी मैं ऐसा करता हूं तो आप देखेंगे जब भी मैं पुल डाउन करता हूं होम स्क्रीन से कहीं से भी तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। ये एक अच्छा हैंडी फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपके फोन में दोस्तों आप वन हैंड मोड का बहुत ही सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। Realme UI में आपको एक अच्छा शॉर्टकट यहां पर मिलता है। वैसे क्या होता है ना, आजकल फोन की स्क्रीन साइज काफी बड़ी होती है और अगर इनकेस कभी मौका आ जाता है हमें एक हाथ से फोन यूज करना होता है तो हम वो नहीं कर पाते, उसको आप टॉगल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कन्वीनियंस टूल में जाना है, नेविगेशन बटन्स में जाना है और नीचे देखेंगे दोस्तों आपको पुल डाउन टू एंटर वन हैंड मोड का ऑप्शन मिलता है। इसको सिर्फ ऑन करना है और जब भी नीचे जो नेविगेशन बटन है उस पर अगर मैं नीचे की तरफ करता हूं स्वाइप तो आप देखेंगे इस तरीके से वो वन हैंड मोड में चला जाता है और उसके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट करना है तो वो नीचे एरो से आप कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल तरीके से आप वन हैंड मोड को टॉगल कर सकते हैं जो बहुत ही कूल फीचर है। वैसे दोस्तों आप सभी लोगों को फोन में अगर बैटरी को थोड़ा इंप्रूव करना है तो Realme UI आपको ये फीचर देता है जो बहुत ही कूल है। वैसे क्या होता है, इमरजेंसी के तौर पर अगर हमारी फोन की बैटरी लो हो जाती है, चार्जिंग का कोई मौका नहीं होता है और हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोन में काम करना होता है, यूज करना होता है, तो कुछ बैटरी को आप सेफ रख सकते हैं, थोड़ी बहुत बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है और नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। यहां पर आके आपको हाई एनर्जी एफिशिएंसी मोड को बस ऑन रखना है, इस पर ही रहना है। ये थोड़े बहुत इफेक्ट्स को घटा देता है, थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन करता है और इससे आपको थोड़ी बहुत बैटरी परसेंटेज इंप्रूव करके देता है जिससे आपको इमरजेंसी के तौर पर हेल्प होगी। ये ट्राई करिए दोस्तों, ये काफी अच्छा फीचर है जिससे आपको काफी फायदा होगा। उसके अलावा दोस्तों ये जो फीचर है वैसे काफी कॉमन फीचर है लेकिन फिर भी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको आपके फोन में डुअल ऑडियो मोड मिलता है। स्पेशली Realme UI में एक ऐसा फीचर मिलता है जहां पर आप वायर्ड ईयरफोन और वायरलेस ईयरफोन का एक टाइम पर साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है, एकदम नीचे जाना है, Realme लैब का आपको ऑप्शन मिलता है। इधर देखेंगे दोस्तों लिखा है डुअल मोड ऑडियो। फिलहाल के लिए मैंने कनेक्ट नहीं किया, इसके लिए वो हाईलाइटेड नहीं है। आपको वायरलेस ईयरफोन को कनेक्ट रखना है ब्लूटूथ से, वायर्ड ईयरफोन भी लगाना है और यहां पर आके अगर आप टॉगल करते हैं तो आप दोनों चीज को एक टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों काफी बार क्या होता है कि हमारे फोन में अगर जब भी हम मल्टीटास्किंग वाले बटन को दबाते हैं तो यहां पर नीचे आपको रैम की इंफॉर्मेशन नहीं देती कि कितना रैम अभी फिलहाल के लिए कंज्यूम हुआ है। तो अगर आप चाहे तो उसको आप टॉगल रख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन फीचर लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है लेकिन काफी यूजफुल है। आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, नीचे जाना है रीसेंट टास्क मैनेजर और यहां पर आके आप देखेंगे ऊपर डिस्प्ले रैम मेमोरी को ऑन रखना है। उसके बाद आप देखेंगे जब भी मल्टीटास्किंग मेन्यू दबाता तो नीचे देखेंगे कितना रैम अवेलेबल है, 4.35 GB अवेलेबल फ्रॉम 8 GB। इससे पता चलता है कि आपके फोन में कितना रैम कंज्यूम हुआ है और कितना रैम अवेलेबल है। तो ये थे दोस्तों वो टॉप 10 हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर Realme UI जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हो। और अगर आप Realme का फोन यूज करते हैं, Realme UI इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारे फीचर्स का आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और अगर आपकी हेल्प होती तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, ऐसे यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।